प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत सलाम। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे YouTube चैनल एपोस्टल नितिन कुमार के साथ जुड़े हुए हैं और मेरी प्रार्थना और मेरा प्रयास है कि मैं परमेश्वर की सब आशीष की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। जरूर से हमारे साथ जुड़े रहिए और दूसरों को भी इन आशीषों के बारे में बताते रहिए ताकि हम और परमेश्वर में बलवंत हो सकें। और जो जो आशीष की बातें हैं आप उनको ग्रहण करते रहिए ताकि परमेश्वर महिमान्वित हो। आज हम एक प्रश्न आपके बीच में लेकर के आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके भी हृदय में हो, और मेरी प्रार्थना और मेरा प्रयास है कि मैं परमेश्वर के उत्तर को आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए इस एपिसोड में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम संगीता है और मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मैं पास्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे मसीही जीवन के विश्वास का आधार क्या होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल हमारी बहन पटना बिहार से लेकर के आई है संगीता, और मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ और साथ साथ आप सबों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप तक परमेश्वर के वचन से इसका उत्तर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन का एक पद आप निकाल करके पढ़ें जो आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में मिलेगा, और उसके 24, 25 और 26 पद को सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर हमारे लिए पढ़ा जा रहा है स्टूडियो में। जी हाँ, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, वचन कहता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उनको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रश्न था कि हमारे विश्वास का आधार क्या होना चाहिए, हमारे मसीही जीवन के विश्वास का आधार क्या होना चाहिए, बुनियाद क्या होनी चाहिए। मैं आपको बताना मांगता हूं एक सुंदर सी घटना, एक सुंदर से उदाहरण के द्वारा परमेश्वर के वचन में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, और लिखा है उस बुद्धिमान के समान है जिसने, पढ़ेंगे, जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हमारा मसीही जीवन एक घर बनने के समान है। जब घर बनाते हैं, जिस तरह घर के लिए एक नींव की जरूरत होती है, बुनियाद की जरूरत होती है, अगर बुनियाद मजबूत रहेगी तो सब कुछ मजबूत रहेगा। और वचन इस तरीके से कह रहा है कि ये उस बुद्धिमान किसी दशा है जिसने परमेश्वर के वचन को सुनकर माना और उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब आंधी आई, बारिश आई तो वो घर नहीं गिरा। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। पहले व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया, दूसरे व्यक्ति ने बालू पर घर बनाया, और मेह बरसा, बारिश आई और बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर करके सत्यानाश हो गया। जो घर बालू पे बना था वो टूट गया और जो चट्टान पर बना था वो बना रहा। मेरे कहने का मतलब यह है बारिश तो होगी ही, आंधी तो आएगी ही, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता कि हम भी बुद्धिमान मनुष्य बने। और बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? अपना घर बनाता है, और घर बनाने के लिए वो सबसे पहले चट्टान का चुनाव करता है। चट्टान ही उसकी नींव होती है। जब चट्टान हमारी नींव होगी तो हमारे इस मसीही जीवन का, आत्मिक घर का बना रहना रहेगा, और कोई इस घर को कभी गिरा नहीं पाएगा। चाहे आंधी आए, पानी आए, कुछ भी क्यों ना हो, ये घर बना रहेगा। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है हम अपने मसीही जीवन को चट्टान के ऊपर बनाएं। हमारी बुनियाद चट्टान होनी चाहिए, रॉक होना चाहिए, ताकि हमारा घर सदा तक बना रहे। मैं कुछ पदों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं एक और बुद्धिमान व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। जबकि सारी बुद्धिमानी की बात हो रही है,
बुद्धिमान मनुष्य के बारे में हो रही है बातचीत, तो घर भी एक ऐसे आदमी से पूछेंगे कैसे बनाना चाहिए जो बुद्धिमान है। मैं चाहूंगा कि एक राजमिस्त्री से आपको मिलाऊं जो घर बनाता है। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम पौलुस है, वो प्रेरित है। उसने घर बनाने के लिए क्या नसीहत हमें दी है, 3 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाला। एक बुद्धिमान राजमिस्त्री होता है जो घर बनाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो घर बनाता है, वो कह रहा है कि मैंने भी, पौलुस प्रेरित कह रहा है, मैंने भी एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान घर बनाना जब शुरू किया जी, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हमने नींव बनाई, दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है। सबसे पहले उसने नींव बनाना शुरू किया। आगे पढ़ेंगे 11वें पद को। सी परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, प्रेरित कह रहा है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी नींव कोई दूसरी हो ही नहीं सकता। वचन कह रहा है एक बुद्धिमान आदमी जब घर बना रहा है तो कह रहा है उस नींव को जो पड़ी है, और वो कौन है, यीशु मसीह है। दूसरी कोई नींव नहीं डाल सकता। तो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मसीही जीवन के विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। वही हमारी चट्टान है, वही हमारा रॉक है, वही हमारी बुनियाद है, वही हमारा फाउंडेशन है। हमारा मसीही जीवन किसी दूसरी चीज पर ना बने। धन दौलत प्रतिष्ठा मिरेकल चमत्कार चंगाई, इन पर हमारा घर नहीं बनना चाहिए। हमारे मसीही जीवन के विश्वास का आधार स्वयं प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अब यह सवाल जरूर आपके दिल में उठ रहा होगा कि आखिर यीशु मसीह क्यों उस नींव को छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि यशायाह नबी ने इस नींव के लिए एक भविष्यवाणी की। मैं चाहूंगा कि एक और पद निकाले जो आपको यशायाह नबी की किताब उसके 28 अध्याय और 16 पद में है। इस पद से आपको पता चलेगा आखिर क्यों वो नींव सिर्फ यीशु मसीह है। सुनिएगा यशायाह नबी क्या कह रहा है जी। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। कैसा पत्थर लिखा, वो एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। हालेलुया। मालूम है इस पत्थर को जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके विषय में कुछ खास चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखी गई है, वो दृढ़ है। हालेलुया। हाँ, दूसरी चीज अनमोल है जी। तीसरी चीज योग्य है, नींव के योग्य है, ये परखा हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी बात बताना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारी चट्टान है। सबसे पहली चीज वो परखा हुआ है। हालेलुया। अक्सर जब हम लोग बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो हम हर चीज बगैर परखे कुछ नहीं लेते। बार बार पूछते भी रहते हैं, भैया सब ठीक ठाक तो है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा। बगैर परखे तो हम कुछ लेते ही नहीं। और प्रभु का वचन भी कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। तो पहली विशेषता इस चट्टान की है कि ये चट्टान परखा हुआ है। हालेलुया। मुझे मालूम है ये अनमोल है और नींव के योग्य अति दृढ़ और मजबूत पत्थर है। और वचन कह रहा है इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करे वो उतावली ना करेगा। जब बाढ़ आएगी, जब तूफान आएगा, जब बारिश आएगा, आपको उतावली करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आज संसार में हम देखते हैं हर चीज के लिए लोग कितने उतावले हो जाते हैं, कितने हेस्ट में रहते हैं, कितनी जल्दबाजी करते हैं, सोचते हैं कैसे जल्दी से मेरा ये काम हो जाए। पर यदि आप उस नींव को जिसका नाम यीशु मसीह है उस पर अपना घर बना लिए हैं तो आपको उतावली करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपको पता है कितनी भी बारिश हो, कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, मैंने अपने घर को एक ऐसे चट्टान पर बना करके रखा है कि कोई भी चीज उसको कभी गिरा नहीं सकती। उस नींव को छोड़ जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आप परमेश्वर के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो आप अपने विश्वास का आधार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बनाइए। और जब आप सिर्फ उसको अपना आधार बनाएंगे तो आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा आशीषित होते जाएंगे। मैं चाहूंगा पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय पहले पद से सुनिए क्या लिखा है जी। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ जी। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आगे पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। मनुष्यों ने उसको निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। जी हाँ, आगे पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ जी, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आगे पढ़ेंगे जी। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह है। मैं एक चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। दोस्तों, आपको बताना मांगता हूं, यदि आप यीशु मसीह को अपने विश्वास का आधार बनाएंगे तो वचन कहता है वो किसी रीति से लज्जित हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो हम किसी दूसरी चीज को आधार ना बना के स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपने मसीही विश्वास के जीवन का आधार बना ले, क्योंकि लिखा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो किसी रीति से कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो एक परखा हुआ पत्थर है, क्योंकि वो कोने का अनमोल है, क्योंकि वो अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। हालेलुया। और उस नींव को छोड़कर कोई दूसरी नींव डाली नहीं सकता। हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर बनाइए। आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, आपका घर सदैव बना रहेगा और आप आशीषित होंगे। आप आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह को बनाएं। मैं चाहूंगा कि मैं एक और पद आपके बीच में रखूं। सबसे पहली चीज, परखा हुआ। हाँ, क्या वो सच में परखा हुआ है? मैं कैसे मान लूं कि प्रभु यीशु मसीह परखा हुआ है? क्या सिर्फ यशायाह के कहने से मान लूं? नहीं, आप सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं चाहूंगा कि एक पद निकालें जो इब्रानियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 14 पद में दिया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 14 पद सुनिए। पहली विशेषता इस नींव की, पहली विशेषता इस पत्थर की, पहली विशेषता इस चट्टान की, पहली विशेषता है कि वो चट्टान, वो नींव परखा हुआ है। सुनिएगा क्या लिखा है जी। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, वचन कह रहा है, इसलिए जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर के गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। इस प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए
मन से विश्वास किया जाता और मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और कह रहा है इसलिए अपने अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें, थामे रहे जी, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। आज क्यों हम अपने मसीह जीवन के आधार को प्रभु यीशु मसीह बनाएं? क्यों अपने मसीह जीवन के विश्वास के आधार को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बनाएं? क्योंकि वो एक ऐसा परखा हुआ पत्थर है। वचन कह रहा है वो सब बातों में परखा तो गया, तो भी कैसा निकला, निष्पाप निकला। हालेलुया। वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मैं चाहूंगा कि उसका 5वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद को भी निकालें। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 7 और 8 पद को भी पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है जी। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु मसीह ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी आगे जी उसने दुख उठाकर पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम हमेशा देखते हैं परमेश्वर आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर आज्ञा देता है सिर्फ। पर नए नियम में जब परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आया, हमारे लिए एक उदाहरण बनने के लिए आया, हमारी नींव हमारी चट्टान बनने के लिए आया, लेकिन वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। सिर्फ आज्ञा नहीं माना बल्कि आगे लिखा है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। हालेलुया। ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो बिल्कुल परखा हुआ है। वचन कहता वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। दोस्तों, उस नींव को छोड़ जो यीशु मसीह है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। उसका कारण यह है कि ये वही नींव है जो पूरी तरीके से परख करके हमारे सामने रखी गई है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उतावली भी नहीं करेगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो हारेगा भी नहीं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका घर सदैव बना रहेगा। इसलिए हमें अपने विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी नींव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस कहता है मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान काम करना शुरू किया, और जब मैं नींव डाला और दूसरा कोई उसके ऊपर रद्दा रखे, पर वो नींव कोई दूसरी नहीं, वो नींव सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर पहुंचाना चाहता हूं और आपको इनकरेज करके बताना चाहता हूं हमारे विश्वास का आधार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि पहली चीज वो परखा हुआ है और दूसरी चीज कोने का अनमोल है। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की कोई किसी चीज से हम तुलना नहीं कर सकते। वो इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि लिखा है वो सब चीजों का अधिकारी तो है, वो स्वर्ग में सब कुछ चीजों का अधिकारी है, पर लिखा है कि सब कुछ होने पर भी वचन कहता है कि वो धनवान होने के बावजूद भी हमारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। वो अनमोल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यद्यपि उसको दुनिया में रहते हुए एक आदमी ने 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया था, पर मैं आपको बताना मानता हूं हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अनमोल मोती है, एक अनमोल पत्थर है, एक अनमोल है जिसकी कोई कीमत कोई दे ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। वचन ये भी कहता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मारा गया। कौन अपने मित्र के लिए प्राण देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। वो बहुत ही अनमोल है और अति दृढ़ नींव के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। भजन संहिता की पुस्तक उसके 18 अध्याय में लिखा है द लॉर्ड इज माई रॉक एंड सल्वेशन। प्रभु यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। ये परखा हुआ है, मजबूत है, दृढ़ है,
कोने का अनमोल है और यही वो नींव है जिस पर हमें अपना घर बनाने की आवश्यकता है। वचन कह रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने परमेश्वर की बातों को सुना और उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, दूसरे व्यक्ति ने बालू पर बनाया। जिसने बालू पर बनाया उसने भी मेहनत की, उसने भी परिश्रम किया, उसने भी समय लगाया और उसका घर गिर करके सत्यानाश हो गया क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं थी। दोस्तों, प्रभु चाहता है कि हम इससे पहले अपने मसीही जीवन में और आगे बढ़ें और तरक्की करें। सबसे पहले हम ये श्योर हो जाएं कि हम अपने मसीही जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके ऊपर अनुग्रह करे कि आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपना आधार बनाएं। आखिरी एक और पद इसमें जोड़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है जी। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद जी, क्या लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोशिश भी नहीं करिएगा। और इंसान की ये फितरत में है कि वो सब काम डुप्लीकेट जरूर करना चाहता है। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज कंपनी आती है मार्केट में तो उसका तुरंत डुप्लीकेट मिलना शुरू हो जाता है। 1000 का नोट छपा, डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। कोई भी दुकान में चीजें आपको देखेंगे उसका डुप्लीकेट जरूर मिलेगा। अभी तो लॉकडाउन के दौरान तो सैनिटाइजर भी नकली मिल रहा है, डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत में वो नकली चीज बनाने की कोशिश करता है। आज की बात नहीं है, पुराने नियम में सब लोग जमा हो गए और कहने लगे कि आओ हम एक ऐसी मीनार बनाए, एक ऐसी चोटी बनाए जो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करे। और वो पत्थर की जगह ईंटों का इस्तेमाल करने लगे, मिलावट करने लगे और वो बना भी रहे थे। बना नहीं पाए क्योंकि किसी नकली तरीके से, नकली चीज पर हम अपने घर को कभी बना ही नहीं सकते। वचन कह रहा है, पढ़े भाई क्या लिखा जी। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। क्यों? यदि कोई इसके ऊपर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अगर यीशु मसीह को छोड़कर हमने कोशिश भी की किसी और चीज को अपना आधार बनाने की तो वो टिकेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा कुछ दिन में। इसीलिए प्रभु कह रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार बनाइए, वही सदा सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, परमेश्वर का वचन यानी प्रभु यीशु मसीह सर्वदा अटल रहता है। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है, पर जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, आइए हम अपने मसीही जीवन के विश्वास का आधार स्वयं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बनाएं, क्योंकि वही हमारे विश्वास के आधार की नींव है, वही हमारी बुनियाद है। जब हम उस पर अपना घर बनाना शुरू करेंगे तो ये घर सदा काल तक बना रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देता चला जाए।